मैं अलीगढ़ से तारिक मुर्तज़ा भारतीय आपके पास लॉकडाउन 2020 सीरीज़ का पार्ट 28C लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम और आप हिंदुस्तानी तहजीब में दीन की अमली पहचान के उन्वान के तहत मंदिर और मस्जिद में मुशाबिहत यानी भारतीय संस्कृति में धर्म के व्यवहारिक लक्षण के अंतर्गत मंदिर और मस्जिद में समानता पर डिस्कशन करेंगे। कुरान में सूरह आल इमरान आयत नंबर 64 में उन सोसाइटीज़ के लिए एक अहम उसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है जिसमें अलग अलग सोच की कई तरह की कौमें एक साथ रहती हों। फरमाया, क़ुल या अहलल किताबि तअलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कहो ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में कॉमन है, यानी यकसा हो। अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे और उसका कोई साझी नहीं बनाएंगे। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और आपस में हम एक दूसरे को अपना खुदा नहीं बनाएंगे। हज़ारों साल पहले यही पैगाम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 191 मंत्र नंबर 3 में दिया गया था। समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम, यानी ये जगह एक हो, ये सभा एक हो, मन एक हो, इसलिए हमारे विचार भी एक ही हों। समानम मंत्रमभिमंत्र ये वह समानेन वो हविषा जुहोमी, मैं तुम्हारे सामने समान मंत्र रखता हूँ, आओ उस समान बात का अनुसरण करें, और वो ये कि हम सब मिलकर उस एक की ही इबादत करें। आपने देखा, हज़ारों साल पहले हमारे मुल्क भारत की एक किताब वेद और अरब मुल्क की दूसरी किताब कुरान कैसे एक ही पैगाम दे रहे हैं। दोनों मुल्कों को, अरब और हिंदुस्तान को, हमेशा से हज़ारों सालों से एक दूसरे से मोहब्बत रही है और दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे से अपने अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हैं। हिंदुस्तान और अरब के हमेशा से बिज़नेस के अच्छे रिलेशंस रहे हैं और अरब्स को यहाँ हिंदुस्तान की ज़मीन से हमेशा से इतनी मोहब्बत रही है कि वो अपनी खूबसूरत बच्चियों का नाम हिंदा रखा करते थे। और क्यों ना होती मोहब्बत, मॉडर्न जियोलॉजिस्ट्स ज़मीन की कदीम तारीख़ बताते हुए कहते हैं कि 20 करोड़ साल पहले ज़मीन का हर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। फिर ज़मीन के हिस्से एक दूसरे से टूटना शुरू हुए और जो आज तक टूटते चले जा रहे हैं, मगर उनके टूटने की स्पीड 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर सालाना होती है, जो कि इतनी स्लो यानी इतनी हल्की होती है कि हम आप इंसानों को इसका एहसास तक नहीं होता। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर हर साल के हिसाब से अभी भी आज भी अलग हो रहे हैं। सबसे हैरानकुन मामला हिंदुस्तान का है, जो 18 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका और अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था और नॉर्थ की तरफ 8,800 किलोमीटर का सफ़र 18 करोड़ साल में तय करते हुए एशिया के पेट में इतनी तेज़ स्पीड से दाखिल हुआ था कि उसके आगे की ज़मीन हिमालय की शक्ल में बहुत ऊपर कोट गई। रीडर्स डाइजेस्ट 1971 के जुलाई एडिशन के ज़मीन के हिस्सों के टूटने पर एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया गया है कि जब हिंदुस्तान की ज़मीन अफ्रीका से अलग हुई तो उस वक्त आज का अरब इसी ज़मीन हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, जो कि करोड़ों सालों की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स के तहत पानी से कट कट कर आज हिंदुस्तान से अलग हो गया है और हिंदुस्तान और अरब दो मुल्क अलग अलग बन गए। वक्त के शुरू में ज़मीन के इस हिस्से पर दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम भेजा गया और इसी अटूट हिंदुस्तान की ज़मीन के दूसरे हिस्से पर, जिसे आज अलग हो जाने के बाद अरब मुल्क का एक शहर जद्दा के नाम से जाना जाता है, वहाँ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हव्वा को उतारा जाता है। फिर दोनों ने अपने रब से माफ़ी के कलिमात इसी भारत देश की ज़मीन पर सीखे और फिर तमाम इंसानियत की शुरुआत यहीं से हुई। इस लिहाज से दुनिया का हर इंसान भारत का ही मूल निवासी है और हिंदुस्तान की ये ज़मीन उसकी माँ है। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, दुनिया का हर इंसान भारत का मूल निवासी है और हिंदुस्तान की ये ज़मीन उसकी माँ है। इतने अटूट रिश्ते का लाजमी नतीजा यही निकलना चाहिए कि इन दोनों मुल्कों का धर्म एक ही हो। पिछले दो पार्ट्स यानी पार्ट 28A और 28B में हम देख चुके हैं कि कितने मजबूत लक्षण इन दोनों देशों के पास मौजूद हैं। आइए कुछ और अमली लक्षणों पर हम और आप यानी अमली पहचानों पर कुछ हम लोग गौर करें।
सबसे पहले मंदिर और मस्जिद के डायरेक्शंस के ऊपर गौर करते हैं। मंदिर कहते हैं ऐसी जगह जहां कुछ देर ठहरा जाए और अपने से परे देखा जाए, अपने से अलग करके देखा जाए दुनिया को, यानी अपने अलावा और दूसरे इंसानों और जानदारों के सर्वाइवल के बारे में गौर व फिक्र किया जाए। जबकि मस्जिद कहते हैं ऐसी जगह जहां अल्लाह के हुक्मों के सामने सजदा किया जाए, यानी उसके हुक्मों के सामने सर झुका दिया जाए और बिना अपनी ईगो और इंटरेस्ट सामने लाए अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया जाए। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अर्दु कुल्लहा मस्जिद, अल्लाह ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया है। जामी अल तिरमिज़ी हदीस नंबर 317, यानी ज़मीन के हर हिस्से पर अल्लाह के हुक्मों को सामने सर झुकाया जाएगा। दुनिया की तमाम मस्जिदों का डायरेक्शन काबे की तरफ है, जो कि मक्का शहर में कायम है, और ये मक्का शहर यहाँ हिंदुस्तान में वेस्ट यानी पश्चिम के डायरेक्शन में पड़ता है। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 144 में हुक्म मिला है, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, सो अपना चेहरा मस्जिद हराम यानी काबे की तरफ कर लो। वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रह, और तुम जहाँ कहीं भी हुआ करो उधर काबे की तरफ ही अपना रुख रखा करो। कुरान की इसी हुक्म की वजह से पूरी दुनिया का मुसलमान जब भी मस्जिद बनाता है तो उसका रुख काबे की ही ओर रखता है, यानी जब भी नमाजी उसमें खड़ा होगा तो वो काबे की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ अपना मुंह करके खड़ा होगा। इसीलिए यहाँ हिंदुस्तान की हर मस्जिद का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। बड़े हैरत की बात है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो मंदिर 1920 से पहले के बने हुए हैं, फिर दोहरा दूं, हिंदुस्तान में जो मंदिर 1920 से पहले के बने हुए हैं सिवाय हनुमान मंदिर के, उन सब का डायरेक्शन भी वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ है। यानी 1920 से पहले के तमाम मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां रखी हुई हैं उन सब का चेहरा पूरब दिशा यानी ईस्ट की तरफ है। यानी उन मूर्तियों के सामने जब भी कोई श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए बैठेगा या खड़ा होगा तो उसका चेहरा वेस्ट की तरफ होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब एक मुसलमान नमाज के लिए बैठता है या खड़ा होता है तो उसका चेहरा यहाँ हिंदुस्तान में वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ होता है। ये केवल इसलिए कोई संयोग यानी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि 1920 से पहले का हर मंदिर सिवाय हनुमान मंदिरों के हर एक मंदिर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बना है जैसे हिंदुस्तान की हर मस्जिद बनी है। 170 मिसाल के तौर पे 170 साल पुराना रंगजी मंदिर वृंदावन का, 1864 का यानी 156 साल पुराना बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन मथुरा का, या 1875 से भी पुराना श्री राम कठलापुरा मंदिर भोपाल का, या 1100 का काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का, या 4वीं सेंचुरी का बना मुंदेश्वरी मंदिर बिहार का, या 1010 का बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु का, या 7वीं सेंचुरी का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र का, या 8वीं सेंचुरी का बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड का, या 2200 साल पुराना द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात का, या 14वीं सदी का जगत पिता ब्रह्मा मंदिर राजस्थान का, और 1643 यानी 377 साल पुराना बना हुआ पंचरत्न मंदिर बंकुरा वेस्ट बंगाल का। और ऐसे तमाम वो मंदिर जो 1920 से पहले के बने हों, बस हनुमान मंदिर ना हो। सबकी मेन मूर्तियों का मुख का डायरेक्शन यहाँ हिंदुस्तान में पूरब यानी ईस्ट की तरफ है। यानी जब उपासक उस मूर्ति के सामने खड़ा होगा या बैठेगा तो उसका खुद का मुंह पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ हो जाएगा। जैसे मस्जिद में नमाज के वक्त एक मुसलमान का चेहरा वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ हो जाता है। 1920 से इधर के मंदिर पूरब दिशा में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। 1920 से इधर के मंदिर यानी कि 1925, 1950, 1970, 2015 ऐसा करके 1920 से इधर के मंदिर पूरब दिशा में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। शायद इसकी वजह धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र से दूरी हो, जिसकी वजह से आज हम मंदिर बनाते पर डायरेक्शन का पूरा ख्याल नहीं रख पाते, या फिर लोगों के आने जाने की सहूलत को देखते हुए पूरब दिशा से हटाकर मंदिर बनाने लग गए। हालांकि मेरी अपनी दिली तमन्ना है
कि हमारी मंदिर बनाने की प्राचीन भारतीय परंपरा किसी भी हाल में खोनी नहीं चाहिए और उसी ईस्ट डायरेक्शन में हर मंदिर बनना चाहिए जैसा हमेशा से मंदिर बनते चले आ रहे थे। यहाँ एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय संस्कृति का भी काबे से उसी तरह का ताल्लुक यानी संबंध हो जिस तरह का मुसलमानों का है, क्योंकि यहाँ के तमाम मंदिर 1920 से पहले के सबका डायरेक्शन बिल्कुल उसी दिशा में है जिस दिशा में मंदिर का है और जिस दिशा में मस्जिद का है। और जिस तरह से मस्जिद के अंदर एक मुसलमान अपनी नमाज में पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा है, ठीक उसी तरह से हमारे हिंदू भाई बहन भी अपने मंदिरों में, वो मंदिर जो 1920 से पहले के बने हैं, वो तो हर मंदिर हिंदुस्तान के अंदर पश्चिम की ही तरफ अपना चेहरा करके खड़े हो रहे हैं। कुरान सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 यानी 96 में एक सच्चाई की तरफ इशारा करता है, कहता है इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक तमाम इंसानों के लिए सबसे पहला मुबारक घर बक्का यानी मक्का में बनाया गया था, जहां तमाम इंसानियत के हर गिरोह के लिए हिदायत है। पिछले पार्ट 28A में हम लोग देख ही चुके हैं कि अल्लाह का दीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से यहाँ हिंदुस्तान से शुरू हुआ था। हज़रत अबुल माली अल जुवैनी की निहायत अल मतलब वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 125 में इरशाद फरमाया, सबसे पहला नबी जिसने हज किया वो आदम थे और कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने हज न किया हो। और ऊपर बयान की हुई आयत भी यही कह रही है कि सबसे पहला मुबारक घर वहाँ बनाया गया था जिसको आज मक्का के नाम से जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति और काबे का बहुत गहरा हमेशा से ताल्लुक़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर और मस्जिद का एक ही डायरेक्शन में होना उसी बात की पुष्टि यानी तस्दीक कर रहा हो। मगर आज हिंदू मुस्लिम आपस में इस कदर दुश्मनी पर उतर आए हैं कि आंखें होते हुए भी हम सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। हम नहीं देख पा रहे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी दो ज़बरदस्त शख्सियतें यहाँ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। यहाँ भारतीय संस्कृति में पाए जाने वाले धर्म के 10 लक्षणों के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मगर अफसोस कि दिल होते हुए भी सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि यहाँ हिंदुस्तान में इस्लाम के स्कॉलर्स ने दुनिया के हर मज़हब की किताब, ख़ास तौर पर बाइबिल को खूब छान पटक के साथ पढ़ा भी और उसे अपनी दीनी किताबों में जगह भी दी, चाहे इनकार में या कबूलियत में। मगर यहाँ हिंदुस्तान में 1400 बरस से रहने के बावजूद हमें इतनी तौफीक नहीं हुई कि यहाँ भारतीय संस्कृति की धार्मिक यानी दीनी किताबों को भी पढ़ लेते और उन्हें भी बाइबिल की ही तरह सही काबिल कदर समझ लेते और अपनी तसनीफ़ात में उनके कम से कम वो हिस्से तो ले ही लेते जो कुरान और हदीस से मेल खाते हुए थे। यही सोच कर लेते कि कुरान ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 64 में ये हुक्म दिया है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उन बातों की तरफ जो हम में और तुम में यकसा हैं। आज उसी का ये नुकसान है कि जिस ग्रोह को अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने भेजा था और उसे तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन ग्रोह बनाया था, कुंतुम खैरा उम्मा के नाम दिया था, आज वो ग्रोह महज एक कौम बनकर रह गया जिसकी ज़िंदगी की तमाम उठक पटक दुनिया की दूसरी कौमों की तरह ही होकर के रह गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया में कुछ भी होता है तो उस ग्रोह को ऐसा लगने लगता है जैसे ये सब उसी के खिलाफ हो रहा है। जैसा अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 4 में बयान किया, यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम, जो ज़रा भी अगर कोई आवाज़ हुई तो हर उठने वाली आवाज़ को अपने खिलाफ समझने लगे। क्या हमारे हालात ऐसे नहीं हो गए हैं जैसे कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूरह हज आयत नंबर 46 में बताए हैं, अफलम यसीरू फिल अर्द, तो क्या ये लोग ज़मीन पर चले फिरे नहीं और देखा नहीं, फ़तकून लहुम क़ुलूबुन याक़िलून बिहा, क्या इनके पास क़ल्ब यानी ठहरा हुआ दिल नहीं था जिससे ये कुछ सोचते और समझ लेते, औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा, और कान होते जिनसे ये कुछ सुन लेते, फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, यकीनन किसी की आंखें अंधी नहीं होती मगर जो सीनों में दिल होते हैं, असल में तो वो अंधे हो जाते हैं। बहरहाल
अभी भी इस उम्मत के पास अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से दी हुई बहुत मोहलत है कि अगर चाहे तो तमाम इंसानियत को अमन व सुकून दे सकती है, जिसके बदले में उसका परवरदिगार उसे दिली सुकून इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में रिज़्क़ुन करीम भी देगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हनुमान मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहां हनुमान जी की मूर्ति किसी भी दिशा में हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए मैं पर्सनली कई साल खुद परेशान रहा। कई जगह कई विद्वानों से, स्कॉलर से पूछने पर भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं पता चल पाया कि इसका कारण क्या है, जबकि मेरा जहन ये कहता था कि इसका कोई बड़ी वजह इसकी होनी चाहिए। क्योंकि जब हिंदुस्तान के प्राचीन से प्राचीन मंदिर किसी भी स्टेट के हों, ईस्ट डायरेक्शन पर बने हुए हैं, तो ये तमाम हनुमान मंदिर क्यों नहीं बने इस डायरेक्शन में? मगर कहीं से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता था, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल पाता था। लोग तरह तरह की बातें बताते थे और कहते थे, मगर जवाब नहीं मिल पा रहा था। मगर एक मसल है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बस अभी 2018 में अमरनाथ यात्रा का मौका मिला, तो जिस जगह हम ठहरे हुए थे उस जगह का नाम रामबन था। वहाँ का हनुमान मंदिर काउबाग था, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। वहाँ के मंदिर को गौर से देखने पर एहसास हुआ कि ऐसा क्यों है कि हनुमान मंदिरों के अंदर हनुमान जी की मूर्ति का डायरेक्शन ईस्ट दिशा में न हो करके किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है, और ख़ास करके उनकी मूर्ति का चेहरा वेस्ट डायरेक्शन में होता है। यहाँ मैं अपनी समझ आपके सामने रख रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हिंदुस्तान का हर एक मंदिर में जब भी उपासक यानी इबादत गुजार मूर्ति के सामने बैठता है या खड़ा होता है, तो उसका चेहरा वेस्ट यानी हिंदुस्तान में पश्चिम की तरफ होता है। चूँकि हनुमान जी खुद एक उपासक हैं श्री रामचंद्र जी के, इसलिए वो भी जब भी खड़े या बैठे होंगे तो उनका चेहरा भी हम आप उपासकों की तरह ही वेस्ट यानी पश्चिम के डायरेक्शन में होगा। और जो कोई भी हनुमान जी के दर्शन करने जाएगा तो उसे ला मुहाला अपना चेहरा ईस्ट की तरफ करना होगा, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति इसी मान्यता के साथ मंदिर में स्थापित की जाती है कि वो श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में बिना श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए हनुमान जी का चेहरा ज़्यादातर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रखा जाता है, और जब हनुमान जी का चेहरा वेस्ट की तरफ है तो जो कोई भी उनके दर्शन को जाएगा तो उसको अपना चेहरा ईस्ट यानी पूरब की दिशा में करना होगा, या उस डायरेक्शन में करना होगा जो हनुमान जी के चेहरे के अपोजिट हो, तभी वो हनुमान जी के दर्शन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी इधर 1920 के बाद से हनुमान जी के भी मंदिरों में भारतीय प्रथा नहीं अपनाई जा रही, और किसी भी डायरेक्शन में अपनी जगह की सहूलत के हिसाब से और दर्शन करने आने वालों की सहूलत के हिसाब से हनुमान जी का चेहरा भी अब किसी भी डायरेक्शन में रखा जाने लगा है। आज इतने नफरत के माहौल में तमाम इंसानियत की कामयाबी और सुकून के लिए कुछ ऐसी पाक रूहें चाहिए हैं जो अपनी हर लालच और ज़रूरत को तमाम इंसानियत की खिदमत के लिए लगा दें और उसका अज्र अपने रब से ले लें। आज एक तरफा होकर हमें आपको समान मंत्र मबी मंत्रिये वाह और तालौ इला कलिमतिन सवा इम बैनना व बैनकुम, यानी आओ उन बातों की तरफ जो हम में और तुम में यकसा हैं, सिमिलर हैं, समान हैं, की तरफ बुलाएं। यकीनन बात आज के माहौल में मुश्किल नज़र आती है, मगर हिंदुस्तानी तहजीब हमेशा से धर्म प्रधान रही है, यानी दीन हमेशा से उनकी नज़रों में अफजल रहा है। आज भी कोशिश करने वाले लोग चाहिए हैं। इतनी नफ़रतों के बावजूद कभी इस कौम ने उन लोगों का कोई नुकसान नहीं किया जो इनसे बिल्कुल साफ नियतों से धर्म की बातें शेयर करते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, इतनी नफ़रतों के बावजूद कभी भी यहाँ की कौम ने उन लोगों का कोई नुकसान नहीं किया जो इनसे बिल्कुल साफ नियतों के साथ धर्म की बातें शेयर करते हैं, बल्कि हमेशा इज्जत ही दी है, अपनी पलकों पर ही बिठाया है। आइए हमारा हाथ बटाइए ताकि तमाम इंसानियत की हिफाजत हो सके और हर इंसान जानवर की ज़िंदगी से ऊपर उठकर अपने रब करीम की बारगाह के लिए तैयार हो सके। यहाँ आकर मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर याद आ गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।